मुल्क की तकसीम के बाद में, बल्कि तकसीम से पहले अंग्रेज के मुल्क के अंदर तसल्लुत हो जाने के बाद में, जब इस्लामी हुकूमत गोया इस मुल्क के ऊपर से खत्म हो गई, तो देवबंद के अंदर अकाबिर जमा हुए, बड़े बड़े अकाबिर जमा हुए, और सबने सर जोड़ करके गौर और फिक्र किया कि मुल्क और हुकूमत तो मच्छर का एक पर है या मकड़ी का जाला है, अगर वो किसी वजह से हाथ से निकल गया है वो इतने बड़े ज़्यादा फिक्र की बात नहीं है, इतने ज़्यादा गम की बात नहीं है। असल तो अल्लाह का दीन है, कुरान और हदीस का इल्म है, इसकी हिफाजत की क्या शक्ल होनी चाहिए। तो बहरहाल उन बड़े बड़े अकाबिर ने वो सब के सब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, और बैक वक्त सबके दिल के अंदर ये बात आई कि एक दीनी मदरसा कायम करना चाहिए और उसी की शाखों को मुल्क के तूल अर्ज के अंदर फैलाना चाहिए। बहरहाल उसी के लिए दारुल देवबंद का क़याम अमल में आया, और उसके जरिए से इस मुल्क के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के अंदर इस्लाम की हिफाजत और इशाअत का काम अंजाम दिया गया, और हमारे अकाबिर ने अंजाम दिया। गोया दुनिया की मोहब्बत से उन हजरात का ताल्लुक ही नहीं था। हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह दारुल के क़याम से पहले मेरठ के अंदर एक कुतुबखाने में तस्हीह कुतुब का काम अंजाम देते थे। वहां हजरत को 10 रुपये तनख्वाह मिलती थी। उसी जमाने के अंदर नवाब भोपाल ने आपको खत लिखा कि जो काम आप मेरठ के कुतुबखाने में कर रहे हैं, आप हमारे अपने जाती कुतुबखाने के अंदर यही काम अंजाम दें, हम आपको 300 रुपये माहाना तनख्वाह देंगे, और इसके अलावा ये सहूलत होगी, ये सहूलत होगी, ये सहूलत होगी। तो हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके जवाब के अंदर ये खत लिखा कि मुझे यहाँ 10 रुपये मिल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 9 रुपये में मेरी और मेरे अहले खाना की तमाम ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। 1 रुपया बाकी रह जाता है। पूरे महीने जहन के ऊपर उसका बोझ रहता है कि इस 1 रुपये को कहाँ खर्च किया जाए। इसलिए कि जैसे एक मुसलमान कमाने में आज़ाद नहीं है, खर्च करने में भी आज़ाद नहीं है। जैसे कमाने के बारे में पूछा जाएगा, खर्च करने के बारे में पूछा जाएगा। आप मुझे इतनी बड़ी तनख्वाह देना चाहते हैं, इतनी बड़ी रकम देना चाहते हैं, मेरे पास इतनी फुर्सत और टाइम नहीं है कि मैं अपने जहन और अपनी सलाहियतों को उसके बारे में लगा सकूं, इसलिए मैं आने से माजूर हूं, मैं नहीं आ सकता। ये हमारे अकाबिर का गोया दुनिया से ताल्लुक ही नहीं है। गोया हमारे यहाँ अलीगढ़ के पास में छतारी एक जगह है, कस्बा है, वहां एक नवाब साहब थे, बहुत दीनी मिजाज रखने वाले नवाब साहब थे। वो हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से मिलने का बहुत इश्तियाक रखते थे, और जितना हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से उन्हें मिलने का इश्तियाक था, हजरत को इतना ही न मिलने का उनसे इश्तियाक था। एक मरतबा हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह अलीगढ़ तशरीफ ले गए, और वहां जाकर के किसी प्रोग्राम में, किसी चीज में जाना हुआ। नवाब छतारी को मालूम हुआ कि हजरत यहाँ आए हुए हैं। वो सफर करके अलीगढ़ पहुंचे,
हजरत को कष्ट हुआ या किसी ने बता दिया, बहरहाल नवाब साहब के पहुंचने से पहले ही हजरत रवाना होकर खुर्जा आ गए। नवाब साहब को पता चला कि हजरत खुर्जे तशरीफ ले गए हैं, तो नवाब साहब अलीगढ़ से खुर्जे के लिए रवाना हुए और नवाब साहब के पहुंचने से पहले ही हजरत वहां से भी रवाना हुए। किसी ने हजरत से अर्ज किया कि हजरत नवाब साहब को आपसे मिलने का बड़ा इश्तियाक है और वो आपसे बड़ा मिलना चाहते हैं, क्या हर्ज है आप उनसे मुलाकात कर लें। फरमाया उन्हें इश्तियाक होगा, मुझे तो कोई इश्तियाक नहीं है और मुझे कोई उनसे काम भी नहीं है। लेकिन एक बात हजरत नानोती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई कि मेरी तरफ से नवाब साहब से आप लोग कह दें कि मैं गाजियाबाद स्टेशन के पास एक मस्जिद की जरूरत महसूस कर रहा हूं। अगर नवाब साहब अपने खर्च पर उस मस्जिद को बनवा दें तो मैं खुद नवाब साहब से मिलने के लिए उनके घर पर हाजिर हो जाऊंगा। ये मेरा वादा है, नवाब साहब को आने की जरूरत नहीं है। चुनाचे नवाब साहब ने, अच्छा उस वक्त के अंदर वहां गाजियाबाद स्टेशन के बाद जंगल था, कोई आबादी नहीं थी, कोई आबादी नहीं, दूर दूर तक जंगल उस जमाने के अंदर। लेकिन हजरत नानोती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं वहाँ एक मस्जिद की ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ, अगर नवाब साहब वहाँ मस्जिद बनवा दें तो मैं खुद उनसे मिलने के लिए आ जाऊँगा, उन्हें मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल नवाब साहब ने, अंग्रेजी हुकूमत का ज़माना चल रहा था, गाजियाबाद के अंदर जो अंग्रेज अफसर था उसको दरख्वास्त दी कि मैं यहाँ स्टेशन के पास में एक मस्जिद बनवाना चाहता हूँ, मुझे उसकी इजाज़त दी जाए। तो अंग्रेज बहुत शातिर कौम है, इंतहाई शातिर लोग हैं। उन्होंने कहा जंगल के अंदर मस्जिद की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है ये जंगल के अंदर मस्जिद बनवाने, कौन यहाँ नमाज पढ़ेगा। बहरहाल उस अंग्रेज अफसर ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, नामंजूर कर दिया। फिर कोई और अफसर आया, नवाब साहब ने फिर दरख्वास्त दे दी, फिर उस अफसर ने उसको नामंजूर कर दिया। गालिबन 48 मरतबा नवाब साहब ने दरख्वास्त दी, 48 मरतबा। जैसे जैसे कोई अफसर बदलता, नवाब साहब उस दरख्वास्त को दोबारा पेश कर देते। उसके बाद एक मुसलमान अफसर आ गए, उन्होंने उस दरख्वास्त को देखा कि ये दरख्वास्त बार बार पेश की जा रही है और इसको बार बार रद्द किया जा रहा है, लेकिन इसके रद्द करने की कोई माकूल वजह नहीं लिखी जा रही, लिहाजा मैं इसकी इजाजत देता हूं, नवाब साहब अगर चाहें तो अपने खर्च पर उस मस्जिद को तामीर करा दें। चुनाचे नवाब साहब ने उस मस्जिद को तामीर करा दी। अब देखिए हज़रत नानोती रहमतुल्लाह अलैह की फिरासत ईमानी। उस मस्जिद के तामीर होने के कुछ टाइम के बाद इंग्लैंड के अंदर, वहां की पार्लियामेंट के अंदर ये मसला ज़ेरे बहस आता है कि हिंदुस्तान के अंदर ईसाईयत को फैलाने के लिए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का जनाजा निकालने के लिए हमारे लिए कौन सा इलाका सबसे ज़्यादा मौजू और मुनासिब है। पूरे मुल्क के एतबार से, हिंदुस्तान के एतबार से सबसे ज़्यादा बेहतर और मुनासिब जगह क्या है, इस पर वहाँ बहस हुई और गौर व फिक्र हुआ। कहाँ? बरतानिया के अंदर, लंदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। वहाँ और वहाँ ये बात तय पाई कि इस काम के लिए जितना मौजू और मुनासिब गाजियाबाद का इलाका हो सकता है, इससे ज्यादा मौजू और मुनासिब कोई इलाका नहीं हो सकता। ये वहां की पार्लियामेंट के अंदर तय हो रहा है, अंदाजा तो कर।
चुनाचे वहां से 40 बड़े बड़े पादरी हुकूमत की सारी पुष्पनाही ताकत और कुव्वत के साथ गाजियाबाद आ गए और उन्होंने इस्लाम के खिलाफ मुनाजरे का चैलेंज कर दिया और उसका टाइम मुकर्रर कर दिया। तो गाजियाबाद के जो मुसलमान थे वो परेशान हो गए कि भाई अगर इस वक्त में जवाब नहीं दिया गया और कुछ नहीं किया गया तो पूरे इलाके के मुसलमानों के दिलों के अंदर अपने मजहब की हक्कानियत के सिलसिले में शुको को शुबहत पैदा हो जाए और ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब उन बेचारों के लिए कोई वसाइल नहीं थे, कोई असबाब नहीं थे। वो हजरात तलाश करते हुए उसी मस्जिद के अंदर पहुंच गए जिस मस्जिद को हजरत नानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तामीर कराया। सख्त गर्मी का जमाना था। उस मस्जिद के जो इमाम साहब थे वो दोपहर के वक्त में लेटे हुए थे और उनके पास में 8-10 बच्चे थे, थोड़ी थोड़ी उम्र के, मुश्किल से उनकी 10 साल या 12 साल से ज्यादा उम्र नहीं थी। ये सारे के सारे मुसलमान वहां पहुंचे और वो सोए हुए थे और वो बच्चे पंखा कर रहे थे। इमाम साहब उनकी आंख खुली, उन्होंने कहा क्या होगा, क्या मुसीबत आ गई? इमाम साहब सोने का टाइम है। भाई क्या बात है, दोपहर का वक्त है, लेटना चाहिए, तो कोई सोने का टाइम है? भाई क्या हो गया? आपको पता नहीं है 40 पादरी आए हुए हैं। क्या हो गया? आगे तो सारी दुनिया आ रही है, जा रही, क्या मुसीबत आ गई? परेशान होने की क्या बात है? क्यों परेशान? इमाम साहब आप क्या करें? उन्होंने मुनाजरे का चैलेंज कर दिया है, हुकूमत की ताकत और कुव्वत उनके साथ में है। इमाम साहब ने फरमाया क्या क्या हो गया, मुसीबत क्या है? तो उन्होंने कहा उन्होंने मुनाजरे का चैलेंज कर दिया है और फला वक्त उन्होंने मुकर्रर कर दिया है। इमाम साहब ने फरमाया मेरे जो ये बच्चे हैं ना 8-8 साल के, 10-10 साल के, 12-12 साल के, इन बच्चों को ले जाओ, ये उन पादरियों से मुनाजरा करें। वो मुसलमान कहने लगे इमाम साहब आपका दिमाग चल गया, आपका दिमाग चल गया है। हम ये कह रहे हैं कि 40 बड़े बड़े पादरी आए हुए हैं और आप कह रहे हैं कि इन बच्चों को ले जाओ, 10-10, 12-12 साल के बच्चे। तो इमाम साहब ने फरमाया मैं सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, मैं तो आज के दिन का इंतजार कर रहा था। मेरे उस्ताद हजरत मौलाना कासिम साहब नानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे इस मस्जिद के अंदर भेजा था और मुझसे इस बात पर बैअत और अहद लिया था कि तुम्हें उस मस्जिद के अंदर मौत तक रहना है, तुम्हारा उस मस्जिद से जनाजा उठना चाहिए, जिंदगी में तुम्हें कभी छोड़कर उस मस्जिद को नहीं जाना है, पूरी जिंदगी वहां पड़े रहना, जो हालात भी तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं। उन्होंने मुझे भेजा और मैं सही कह रहा हूं, ये बच्चे उन पादरियों के लिए काफी हैं, अगर जरूरत पड़े तो मुझे भी बुला लेना। वैसे मैं कह रहा हूं जरूरत पड़ेगी नहीं। बहरहाल वो टाइम आ गया और वो मुसलमान उन बच्चों को लेकर चले वो जलसे के अंदर। पादरियों ने चैलेंज किया, ये बच्चे खड़े हो गए, ये बच्चे खड़े हो गए, उस भरे मजमे के अंदर खड़े हो गए और उन बच्चों ने ये कहा कि हम आपकी बात बाद में सुनेंगे, आपको पहले हमारे सवालात का जवाब देना पड़ेगा, आप पहले हमारे सवालात
के जवाबात दें, उसके बाद हम इस्लाम की हक्कानियत के ऊपर और मौजूदा जमाने के अंदर ईसाइयत के बातिल और मुर्दा होने पर दलाइल कायम करेंगे। उन बच्चों ने ये बात कही बड़ी जुर्रत और हिम्मत के साथ, और उन बच्चों ने ये कहा कि आपके यहाँ यूरोप में और अमेरिका के अंदर ईसाइयों के 3 गिरोह हैं, 3 फिरके हैं, और हर फिरका अपने आप को हक पर कहता है और दूसरे 2 फिरकों को बातिल के ऊपर कहता है। हमारा सवाल यह है, उन 3 फिरकों में से तुम्हारा किस फिरके से ताल्लुक है, और उस फिरके के हक पर होने के दलाइल क्या हैं, और बाकी 2 फिरकों के बातिल पर होने के तुम्हारे नजदीक दलाइल क्या हैं। पहले इस मसले को वादे करो दलाइल की रोशनी में, उसके बाद हम इस्लाम की हक्कानियत और दलाइल पेश करेंगे। बस ये कहने के बाद में पादरियों की बोलती बंद हो गई और जलसा खत्म करके भागने पर मजबूर हो गए, और उन्होंने अंदाजा कर लिया कि जब यहाँ ये 8-8, 10-10, 12-12 साल के बच्चों की सूरत हाल ये है, तो ये इलाका और ये जंगल किसी शेर से खाली नहीं है, यहाँ कोई शेर भी मौजूद है। इसलिए यहाँ से मैदान बनाना हमारे लिए बेवकूफ़ी और हमाकत के अलावा कुछ नहीं होगा, और नाकामी के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, चला जाना चाहिए। हमें आज के जमाने के अंदर इस्लाम को उस जमाने में इतने खतरात नहीं थे, उस जमाने के अंदर इतने खतरात इस्लाम और दीन के लिए नहीं थे जितने आज पैदा हो गए, आज के माहौल में पैदा हो गए। इन मौजूदा हालात के अंदर हमें अपने बच्चों को संभालने की जरूरत है और उस अंदाज की तरबियत करने की जरूरत है कि उस अल्लाह के बंदे के ऊपर क्या हालात गुजरे होंगे। जंगल के अंदर उस शख्स ने जिंदगी गुजारी जहां कोई मुसलमानों की आबादी नहीं है। क्या उसका खाना होता होगा, क्या उसका पीना होता होगा, कैसे वहां उसने अपनी जिंदगी के अय्याम गुजारे होंगे, अल्लाह ही उसको बेहतर जानता है। लेकिन अपने उस्ताद से जो अहद किया था, उस अहद को लेकर के वो शख्स वहां पड़ा रहा। और यह हजरत नानोती रहमतुल्लाह अलैह की दूर अंदेशी है और फिरासत ईमानी है कि एक फितना एक जमाने के बाद पैदा हो रहा है और उसका इंतजाम हजरत नानोती रहमतुल्लाह अलैह साल पहले एक मस्जिद बनवाने की शक्ल में कर रहे हैं, और वहाँ पे अपने लायक और फाइक शागिर्द को वहाँ गोया फिट कर रहे हैं, मुकर्रर कर रहे हैं, और उससे अहद ले रहे हैं कि तुम्हें मौत तक वहाँ पड़े रहना। हमें आजकल ऐसी तालीम और तरबियत में पुख्तगी और मजबूती लाने की जरूरत है। आजकल जो मुल्क के अंदर चैलेंज है, आजकल जो इस्लाम के लिए, इस्लाम के मुखालिफ हवाएं आंधियां चल रही है, बल्कि उनसे बचाने के लिए हमारे लिए इंतहाई तालीम और तरबियत के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। खासतौर से स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, बच्चियां जा रही हैं, बड़ी तादाद के अंदर जा रहे हैं। हर बच्चे का ताल्लुक कुरान के मकतब से होना चाहिए, और उनके स्कूल के औकात के एतबार से हमारा हर मकतब उनके लिए चलना चाहिए। जो भी उनके मुनासिब औकात हो सकते हैं, हर बच्चे और बच्ची का वक्त कुरान करीम के मकतब में गुजरना चाहिए। कुरान की और दीन की जरूरी तालीम कम से कम हमारे हर बच्चे को दी जानी चाहिए। कोई बच्चा और बच्ची उससे महरूम नहीं रहना चाहिए, वरना ये बहुत बड़े खतरे की बात होगी, बहुत बड़े खतरे की बात होगी। दीनी एतबार से बहुत बड़े नुकसान की बात होगी। इसी तरह से अपने अपने घरों में, अपने अपने महलों में, अपने अपने इलाकों में दीन का माहौल बनाने की जरूरत है। दीन का माहौल बनाने की जरूरत है। दीन की तरफ मुतवज्जह होने की जरूरत है, दीन की तरफ मुतवज्जह करने की जरूरत है, और इसी तरह से गुनाहों को छोड़ने की जरूरत है। आज सूद की लानत मुसलमानों के घरों के अंदर दाखिल हो गई, मर्दों के साथ साथ औरतों में दाखिल हो गई है। हालांकि हजरत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
कि सूद के सिलसिले में, सूद और ब्याज के मामले के अंदर कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जितनी सख्त आयत उतारी है, कुरान करीम के अंदर मुझे इतनी सख्त और धमकी वाली आयत पूरे कुरान के अंदर मुझे किसी मसले के अंदर दिखाई नहीं देती। तो कुरान ने कहा फ़इन तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, कि अगर तुम सूदी लेन देन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग है, जंग का ऐलान है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो अल्लाह उसके रसूल ही की तरफ से अगर ऐलान जंग हो जाए फिर मुसलमानों के पनपने की क्या शक्लें हो सकती है? ये इंतहाई बेगैरती की बात है कि एक सूदी निजाम है, यहूद और नसारा ने चला रखा है, घरों में जाकर के बैठते हैं, औरतों के पास जाकर के बैठते हैं। कितनी बेगैरती की बात है। हमारे घरों का हाल तो पहले किसी वक्त में ऐसा था, बच्चियां जवान हो जाती थी, आसपास के लोगों को पता नहीं चलता था कि इस घर के अंदर कोई जवान बच्ची हो गई। इतना हिजाब, इतना पर्दा और इतनी इज्जत और आबरू की हिफाजत ये मुसलमानों के घरों के अंदर होती थी। इसलिए हमें गुनाहों को छोड़ना चाहिए, नाफरमानियों को छोड़ना चाहिए। क़ुर्बे क़यामत की जो बहुत सी अलामतें बयान की गई हैं, जो मुस्तकिल एक बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ा मौजू है। मैं तो ये अर्ज किया करता हूँ कि आजकल अलामात क़यामत के सिलसिले की किताबों को तो निसाब में दाखिल करना चाहिए। हर जगह निसाब में निसाब का एक हिस्सा बनाने की जरूरत है। और 20-30 किताबें उर्दू में भी आ चुकी हैं अलामात क़यामत के सिलसिले में। एक ही रिवायत के अंदर जो अलामात बयान की गई हैं उनमें से एक अलामत सूरज का जानिबे मगरिब से निकलना है। रोजाना सूरज पूरब से निकल रहा है, लेकिन एक जमाना आएगा क़ुर्बे क़यामत के अंदर कि सूरज जानिबे मगरिब से पश्चिम से निकलेगा, सिर्फ एक दिन के लिए। ये 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी। अभी मैं एक जगह था एमपी में, वहाँ गुजरात के कोई आलिम थे, नाम मुझे नहीं मालूम हो सका उनका, बड़े आलिम मालूम हो रहे थे। वो बयान फरमा रहे थे, मैं भी उसको बैठा, तो उनका कहना ये था, वो ये कह रहे थे कि मेरा कनाडा या कोई यूरोप के मुल्कों में से किसी मुल्क के बारे में वो बता रहे थे कि मेरा वहां जाना हुआ तो एयरपोर्ट पर वहां के साइंसदानों ने एक सतर लिख रखी थी। साइंसदानों ने एक सतर लिख रखी थी कि किसी वक्त में सूरज जानिबे मगरिब से निकल सकता है। ये वहां के साइंसदानों ने लिखी। एक और किताब के अंदर मैंने पढ़ा था, उसके अंदर ये लिखा था किसी आजकल के साइंसदान लोगों की तहकीक के मुताबिक कि सूरज ने जानिबे मशरिक से निकलने के लिए टर्न लेना शुरू कर दिया है। हमारे लिए ये कोई बहुत हैरत की बातें नहीं है। साइंसदान क्या कह रहे हैं, ये बहुत हैरत की बात नहीं है। हमारे इत्मीनान के लिए तो 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ फरमा रहे हैं उससे ज्यादा सच्ची और पक्की कोई बात नहीं हो सकती। सूरज का तो जानिबे मशरिक से निकलना भी अल्लाह ताला की कोई छोटी अलामत नहीं है, अल्लाह की कुदरत की बड़ी निशानी है। लेकिन जिस दिन सूरज मगरिब की जानिब से तुलू होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है। अल्लाह ताला ने आसमान के अंदर एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल रखा है, बहुत बड़ा गेट, बहुत बड़ा दरवाजा है। जिस दिन सूरज जानिबे मशरिक से तुलू होगा उस दिन उसको तौबा का दरवाजा कहते हैं। 24 घंटे वो खुला हुआ है। जब चाहे आदमी अपनी गलत जिंदगी से तौबा कर ले, कुफ्र और शिर्क से तौबा कर ले, कबीरा गुनाहों से तौबा कर ले, सगीरा गुनाहों से तौबा कर ले, जिस किस्म के गुनाहों से भी तौबा कर ले, सच्ची पक्की तौबा कर रहा है 24 घंटे में, रात और दिन में जब करेगा जब भी कबूल हो जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई
कि जिस दिन सूरज जानिब मगरिब से तुलू करेगा उसके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। अब उसके बाद अगर कोई कुफ्र और शिर्क की ज़िंदगी गुजार रहा था, अब अगर वो तौबा करना चाहे कबूल नहीं होगी। किसी ने गुनाह कबीरा कर रखे हैं, उनसे अगर वो तौबा करना चाहे वो काबिल कबूल नहीं होगी। तो बहुत बड़ा हादसा ये पेश आएगा। उन्होंने ख्वाब देखा कि जानिब मशरिक के अंदर कोई बहुत बड़ा गेट है, वो आहिस्ता आहिस्ता गोया सिमटता जा रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ा गेट हो, आहिस्ता आहिस्ता उसे बंद करते हैं कि उसका फासला जो है वो कम होता जा रहा है। बहरहाल मेरे कहने का मंशा ये है कि जो क़यामत की अलामात बयान की गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी पेशिन गोई फरमाई है, मुहक़्क़ीक़ीन का कहना यह है कि वो आम तौर से वो निशानियाँ, वो पेशिन गोइयाँ तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। बड़ी बड़ी जो अलामात करीमा हैं वो गोया बाकी रह गई। वो कब पेश आ जाए और कब तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हमें सच्ची पक्की तौबा करनी चाहिए, अपने गुनाहों वाली ज़िंदगी को छोड़ना चाहिए और अपने बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत पर तवज्जो देनी चाहिए। उसके लिए मदारिस और मकातिब की कदर करनी चाहिए और उसी के लिए हमें दावत के काम की कदर करनी चाहिए। अल्लाह ताला का फजल करम है, अल्लाह ताला का एहसान है। इन मौजूदा हालात के अंदर भी, लॉकडाउन के ज़माने के अंदर भी अल्लाह ने अपने फजल करम से निज़ामुद्दीन की निगरानी में पूरी दुनिया में काम चला रहा है। अल्लाह का फजल करम एहसान है। 2300 उलमा ने साल लगाया नहीं लॉकडाउन के ज़माने, 2300 उलमा, मामूली बात नहीं। कितनी जमातें दूसरे साल लगाने के लिए उलमा की अरब मुल्कों में जाके वापस आ गई और कितनी अभी काम कर रही हैं और कितनी जमातें हैं जिनकी कागजी कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई चल रही है जो दूसरे साल के लिए जाने को तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र और एहसान है, अल्लाह ताला का एहसान है, उसने फजल और करम फरमा रखा। इसलिए हमें इस मुबारक मेहनत की कदर करनी चाहिए, इसको सीने से लगाना चाहिए, इसकी अजमत और अहमियत और ज़रूरत को पहचानना चाहिए। इसके जरिए से अपने घरों में, महलों में, इलाकों में, दुनिया में दीन का माहौल बनाना चाहिए। इसकी बरकत से गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा हासिल हो जाएगी, लोगों का रुख जिंदगी का बेदीनी से दीन की तरफ हो जाएगा और दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों इंसान इस रास्ते से अल्लाह के दीन की तरफ मुतवज्जो हो चुके हैं। ये आज के ज़माने में कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। इसलिए बहरहाल हमें इसकी नीयतें करनी चाहिए और जो निज़ामुद्दीन के अकाबिर फरमा रहे हैं उसके एतबार से अपनी तरतीबों को बनाना चाहिए। बाहर से जमातें आ रही हैं, उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए, खुद निकलना चाहिए, खूब कसरत से खुरूज होना चाहिए ताकि हमारे अंदर और पूरी उम्मत के अंदर तौबा की तरफ इल्तिफात और तवज्जो पैदा हो जाए और खुदा न करे उस वक्त के आने से पहले पहले हम लोग और पूरी उम्मत जो है सच्ची पक्की तौबा अपने गुनाहों से कल कर और अपने आप को जन्नत के रास्ते पर डालें। इसकी नीयतें करें कि भाई इंशाल्लाह इसकी कोशिश करें। ठीक है इंशाल्लाह। हमारा मदरसा काशिफुल उलूम बंगले वाली मस्जिद में निज़ामुद्दीन में वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह दौरे हदीस शरीफ की तालीम हो रही है, इसलिए वहाँ से भी इस्तेफादा करना चाहिए। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि वहाँ से भी लोगों को इस्तेफादा करना चाहिए ताकि बैक वक्त तालीम का भी फ़ायदा हो और बैक वक्त दावत के काम से भी एक मुनासबत गोया पैदा हो जाए। दोनों काम अपनी जगह ज़रूरी है, तो वहाँ से भी इस्तेफादा करना चाहिए और वहाँ भी बच्चों को जाना चाहिए। ऐसे बड़े इदारों में अगर किसी वजह से दाखिला न हो सके तो बहरहाल वो भी अपना एक इदारा है और वहाँ भी इत्मीनान बख्श एक तालीम है। बड़े अकाबिर वहाँ भी बहरहाल कुरान की हदीस की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं।